नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं द डी कोड विद रविश, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खबरें पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की ताजा स्थिति पर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके। दिवास का राशि कोबर बदाते। पहली बड़ी खबर, कूटनीतिक मोड। जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध ने ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को हिलाकर रख दिया। इजराइल और अमेरिका के हमलों में कई बड़े सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इस कदम को देश की आंतरिक स्थिरता और सत्ता बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, जेल पर हमला और युद्ध अपराध का आरोप। देशा के 20 समाजी 23 जून को तेहरान की एविन जेल पर हुए इजरायली हवाई हमले को ह्यूमन राइट्स वॉच ने स्पष्ट युद्ध अपराध बताया है। यह हमला उस समय हुआ जब जेल में मुलाकात का समय चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 80 लोग मारे गए, जिनमें कैदी, स्टाफ और उनके परिवारजन शामिल थे। सबसे गंभीर बात, वहां कोई सैन्य लक्ष्य मौजूद नहीं था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचना को और बढ़ा दिया है, जिसे कारण है दिल्ली कारने के दराज के बीच। तीसरी बड़ी खबर, जासूसी का बड़ा जाल। युद्ध के दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने 21,000 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई पर आरोप है कि वे इजराइल के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इस कार्रवाई में अफगान शरणार्थियों को भी निशाना बनाया गया। कुछ गिरफ्तार लोगों को तो फांसी तक दे दी गई है, जिससे मानवाधिकार संगठनों की चिंता और बढ़ गई है। बड़ी हजार करते हैं 200 जलित्रा की चौथी अपडेट। डिजिटल जंग का नया मोर्चा। सीज फायर के बाद भी साइबर युद्ध जारी है। इजराइल ईरान के रक्षा और वित्तीय नेटवर्क को हैक करने में लगा है। वहीं ईरान भी इजराइल की सप्लाई चेन पर हैक एंड लीक हमले कर रहा है। इससे साफ है कि भले ही गोलियां रुक गई हों, लेकिन जंग इंटरनेट पर जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की ईरान इजराइल युद्ध की पूरी अपडेट। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। आपके हिसाब से क्या ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव बातचीत से खत्म हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे। ईरान के मिसाइल हमले। आज सुबह ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इजराइल का दावा है कि उसकी आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई। इजराइल ने तेहरान के पास स्थित ईरान के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। कई ठिकानों पर बड़े धमाके हुए। गाजा की स्थिति। गाजा में हालात बेहद खराब है। बिजली, पानी और दवाइयों की भारी कमी है। अस्पतालों में जगह नहीं बची। जनहानि। पिछले 48 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों घायल। दुनिया का रुख, कौन किसके साथ? ईरान के साथ खड़े देश। 1+ रूस ने अमेरिका और इजराइल की निंदा की। कहा, मध्य पूर्व में शांति तभी संभव है जब इजराइल अपनी आक्रामक नीति बदले। 2 चीन ने युद्ध विराम की अपील की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के पक्ष में आर्थिक और राजनीतिक समर्थन जताया। 3 तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, फिलिस्तीन की आजादी के लिए हम आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। नंबर 4 सीरिया और लेबनान हिजबुल्लाह। इन देशों से ईरान को सैन्य सहयोग मिल रहा है। इजराइल के साथ खड़े देश। 8 अमेरिका ने इजराइल को हथियार और खुफिया सहायता दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा गया है। लेकिन औसौ 2 ब्रिटेन और फ्रांस। इन देशों ने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। 3 जर्मनी ने इजराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मदद दी है। जर्मनी ने गेवसी, बीच का रुख अपनाने वाले देश। 1 भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने की अपील की, लेकिन मानवीय सहायता के लिए गाजा में मेडिकल सप्लाई भेजी। 2 सऊदी अरब और यूएई।
दोनों ने युद्ध विराम और कूटनीति का समर्थन किया, लेकिन खुले तौर पर किसी पक्ष में नहीं आए। 3. कतर, गाजा के लिए आर्थिक मदद, लेकिन सीधे युद्ध में भाग नहीं। युद्ध का असर, तेल के दाम, खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, भारत जैसे देशों पर महंगाई का असर, मध्य पूर्व में अस्थिरता, लेबनान, सीरिया और इराक में तनाव बढ़ा, हिजबुल्लाह और हमास ने भी सक्रियता बढ़ा दी। वैश्विक सुरक्षा खतरा, अमेरिका और रूस के बीच फिर से अप्रत्यक्ष टकराव के हालात, मानवीय संकट, गाजा, वेस्ट बैंक और ईरान के कुछ हिस्सों में लोग विस्थापित हो रहे हैं, लाखों लोग भोजन और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? अगर इजराइल ईरान के अंदर गहरे हमले करता है तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिका और रूस का सीधा टकराव भी संभव। तेल आपूर्ति में रुकावट से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। बात बड़ी के पास विसान को जंती से आभारी 3 नाम को लगभग कूटनीतिक प्रयासों की सफलता ही युद्ध रोकने का एकमात्र तरीका है। निष्कर्ष और अपील। दोस्तों, जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं होती। हजारों मासूमों की जान चली जाती है और पीढ़ियों तक नफरत की दीवारें खड़ी रहती हैं। दुनिया के बड़े देशों को चाहिए कि वो हथियार देने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक